तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के वचनों में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो विषय है वो बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं पसंद आजकल के पास्टरों की यह बातें। लॉर्ड जीसस डोज नॉट लाइक दिस वर्ड ऑफ टुडेज पास्टर्स। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अंत तक इन वचनों को सुनिएगा। आज आपको पता लगेगा कि आखिरकार प्रभु यीशु मसीह को क्यों पसंद नहीं है आजकल के प्रचारकों की ये बातें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब भी हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को पढ़ते हैं, उनकी शिक्षाओं को देखते हैं, तो वाकई हमें लगता है कि काश हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को जो सिखाते थे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें सिखाते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं चाहा कि मैं अपने चेलों को या अपने शिष्यों को या आने वाली कलीसियाओं को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय। वहाँ पर शास्त्री और फरीसियों की प्रभु यीशु मसीह ने आलोचना की है। क्यों आलोचना की है? वो लोग क्या करते थे, वो क्या सिखाते थे? प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको ये बातें अपने शिष्यों को बताई, उनकी हरकतों को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके, उनके सिखाने के ढंग को देख करके अपने शिष्यों को ये बात बताई कि तुम ऐसे कभी मत बनना जैसे ये लोग हैं। तो पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय, उसके पहले वचनों से मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मूसा की गद्दी क्या है। मूसा की गद्दी एक लीडर के रूप में, यानी कि जैसे कि आज हम प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में देखते हैं, एक न्यायी के रूप में देखते हैं, वैसे ही मूसा को एक गद्दी दी गई थी कि ये आपका लीडर है, ये तुम्हारी अगुवाई करेगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी वजह से वो गद्दी मूसा की गद्दी कही जाती है, क्योंकि मूसा उस गद्दी पर बैठ करके इजराइलियों को शिक्षा दिया करते थे, उन्हें बताया करते थे परमेश्वर के बारे में। तो आगे लिखा है, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके जैसे काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आजकल के प्रचारक भी यही सब करते हैं। वो सब कुछ कहते तो हैं, लेकिन वो सब काम वो खुद नहीं करते। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की झालरों को बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य जगह और आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, अर्थात पवित्र आत्मा। तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, अर्थात परमेश्वर। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे आगे पढ़ने से पहले मैं आपको इन वचनों के भेद के बारे में बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर त्रिएक को भी दर्शाया है, और त्रिएक के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बात की है कि तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा जो गुरु है, रब्बी का मतलब होता है गुरु, और तुम्हारा जो गुरु है अर्थात पवित्र आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हें सिखाता है, जो तुम्हारी अगुवाई करता है। और तुम अपने आप में पिता भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है और जो परमेश्वर है। और तुम स्वामी भी ना कहलाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वामी का मतलब होता है कि अपने आप को बड़ा ठहराना और अपने नीचे एक
नौकर रख लेना। जैसे कि अगुआ अपने आप को आजकल के प्रचारक कहते हैं कि आई एम द पास्टर, आई एम द अगुआ। वो अपने आप को एक बहुत बड़ा एक लीडर समझते हैं कि हमारे पास एक अद्भुत शक्ति है, और कलीसिया को वो बहुत छोटा समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर यही समझाया कि तुम सब भाई हो, तुम में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। और आज ही यही बातें वो लोग नहीं सिखाते हैं। वो अपने आप को बड़ा करते हैं और उन लोगों को छोटा करते हैं जो मसीह पर विश्वास करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर त्रिएकता के बारे में बताया कि तुम ऐसे मत बनना, क्योंकि तुम में ये सब बनने की तुम्हारी कोई कुव्वत, कोई लियाकत नहीं, क्योंकि तुम लोग सिर्फ बुलाए गए हो, तुम लोग चुने गए हो। और तुम ऐसा बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि शैतान ने शुरुआत में क्या किया था हव्वा के साथ, तुम लोग सब जानते हो। जब वचन पढ़ते हैं तो हम सब जानते हैं कि शुरुआत में हव्वा के साथ शैतान ने यही कार्य किया था, और हव्वा से कहा था कि तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जब तुम ये फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के तुल्य हम नहीं बन सकते हैं, ना पवित्र आत्मा के तुल्य हम बन सकते हैं, ना प्रभु यीशु मसीह के तुल्य बन सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे कोई नाम नहीं दिया गया मेरे प्यारे भाई बहनों। सिर्फ एक ही नाम दिया गया और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम में इतनी कुव्वत, हम में इतनी लियाकत नहीं कि हम उसका स्थान ले लें, हम उसके जैसा बन जाएं। हम उसका स्थान नहीं ले सकते हैं। हाँ, उसके जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं। उसके जो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया है, उस जीवन को अपने जीवन में लागू करने की हम कोशिश कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन हम उसके तुल्य नहीं हो सकते हैं। और आजकल के प्रचारक प्रभु यीशु मसीह के तुल्य होना चाहते हैं। वो अपने नीचे चेले रखते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाके सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। वो किसका चेला बनाने की बात की गई थी? अपना चेला या प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना था? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही बातें हैं जो वो लोग नहीं सिखाते और अपने आप को बड़ा करते हैं। और आगे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अब यहाँ पर इनको जो बातें कही हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये लोग कौन थे? ये शास्त्री। शास्त्री का मतलब होता है जो शास्त्र का ज्ञान रखता है, जो पवित्र शास्त्र को सिखाता है, जो पढ़ता है, उनको शास्त्री कहा जाता है मेरे प्यारे भाई बहनों। और फरीसी और ये जो अन्य याजक थे, ये लोग मंदिर की सेवा किया करते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं 13वें वचन से। यहाँ लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मनुष्य तुम्हारे मत में आ जाता है और उसे तुम अपने से भी ज़्यादा दूना नरकीय बना देते हो। हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इनकी जो है आलोचना की, जम करके आलोचना की। यहाँ पर इनको कपटी कहा गया। क्यों कपटी कहा प्रभु यीशु मसीह ने इनको? क्योंकि इनके काम जो थे, इनके जो कार्य जो थे, वो लोगों को दिखाने के लिए थे। जैसे कि आजकल के प्रचारकों के काम होते हैं, फायर प्रेयर करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, वो देखो हम दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, देखो हमारे अंदर फुल पावर है। और इनके तुम थंबनेल देखोगे ना, अगर यूट्यूब पे इनकी वीडियोस देखोगे तो इनके थंबनेल भी बड़े विचित्र तरीके के होते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, कि लोग उस पर ऑटोमेटिकली क्लिक करते हैं, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ इस संसार की वस्तु से प्रेम है। इनके थंबनेल पे भी लिखा होता है कि पावरफुल सरमन, होली स्पिरिट आ रहा है, होली स्पिरिट बुलाते हैं उसको, जबकि पवित्र आत्मा आ चुका है। ये अपने में एक ऐसे कार्य करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इनसे क्रोधित होता है, और प्रभु यीशु मसीह ने कपटी कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे इन शास्त्री और फरीसियों को कपटी कह रहा है।
ये लोग बहुत देर देर तक लोगों को दिखाते हैं कि देखो हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम ये करते हैं, ये अपने बारे में बताते हैं कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हम 2-2 3-3 घंटे प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। और यहाँ पर लिखा है कि तुम अपने मत में एक मनुष्य को लाने के लिए जल और थल में फिरते हो। ये लोग क्या करते हैं कि दूसरों को यदि सुसमाचार इन्हें सुनाना होता है ना, तो उसको कहते हैं कि भाई तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, हमारी चर्चेस में आओ, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी, तुम्हारा कर्जा दूर हो जाएगा, तुम्हारे हर एक बीमारी दूर हो जाएगी। हाँ, मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, लेकिन सुसमाचार ये नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। सुसमाचार पौलुस की पत्री यदि आप पढ़ोगे तो पौलुस प्रेरित ने भी सुसमाचार बताया है कि सुसमाचार क्या है। पौलुस ने कहा, यदि जो सुसमाचार हमने तुम्हें शुरुआत से सुनाया है, जो पहले से ही तुम्हें शुरुआत से हमने सुसमाचार सुनाया, उसे छोड़ और कोई सुसमाचार है ही नहीं। यदि कोई दूसरे प्रकार का ही तुम्हें सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित हो। अब ये दूसरे प्रकार का सुसमाचार और जो पहला सुसमाचार है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है मैं बता देता हूँ आपको। सुसमाचार असल में क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार है और इसी खुशखबरी का सुसमाचार हम सारे जगत में देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वो जीवित है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इनका जो सुसमाचार होता है दूसरे ही प्रकार का कि तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, तुम्हारे दुखों को दूर करेगा, तुम्हारी तकलीफों को दूर करेगा, तुम्हारी बीमारियों को दूर करेगा, तुम्हें चंगाई देगा, तुम्हारा वीज़ा लगवाएगा, ये अनॉइंटिंग तेल ले लो, तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे। ये दूसरे ही प्रकार का सुसमाचार ये लोग सुनाते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें कपटी कहा। ये लोग प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये अधिक दंड पाएंगे क्योंकि ये लोगों को दिखाने के लिए कार्य करते हैं और ये मनुष्यों को अपने मत में लाने के लिए जल और थल में चले जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उन्हें अपने मत में लाने के लिए कि ये हमारी कलीसिया में आ जाए, इसे सुसमाचार सुनाओ, हमारे कलीसिया में आओ, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर उसके बाद में उस मनुष्य का जो हाल होता है वो बिगड़ करके वो और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर फिर जाता है, जबकि उसे सच्चा सुसमाचार सुनाया ही नहीं गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वो बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह को आज नहीं पसंद आजकल के प्रचारकों में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझे होंगे इन बातों को कि प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों को जैसे कपटी कह रहे हैं, उनके कार्यों को देख करके और आजकल के प्रचारकों के कार्यों को देख करके मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी इन्हें कपटी ही कहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे। 100 में से मैं मानता हूँ 100 में से मेरे प्यारे भाई बहनों 10% ऐसे लोग होंगे जो सच्चे वचनों का प्रचार कर रहे हैं और सच्चाई के साथ प्रचार कर रहे हैं। और बाकी मेरे प्यारे भाई बहनों 90% लोग इन्हीं सब वस्तुओं के पीछे पड़े हुए हैं और इन्हीं सब का जो है आज प्रचार किया जा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग आज इन झूठे सुसमाचार की ओर फिर चुके हैं वो लोग सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करें और खरी शिक्षाओं की ओर भागे, ताकि वो लोग बचाए जाएं, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूँ कि आपको आज का वचन समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।